नमस्कार प्यारे बच्चों। हम जैसा कि पूर्व में पढ़ रहे थे टेंस, स्पेशली जो क्लास हैं, कौन कौन सी क्लासेज हैं, 8th, 9th और 10th सभी के लिए उपयोगी हैं। तो टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस लगभग प्रेजेंट टेंस का सिंपल या ऐसा बोलें कि बेसिक जो फॉर्मेशंस था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ और सबसे पहले देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? पास्ट सिंपल टेंस देखेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस में हमें क्या देखते हैं? देखिए, इसका मोशन क्या होता है। मोशन ये होता है टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन, टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन इन पास्ट की भूतकाल में सामान्य घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, या जो भूतकाल की स्थिति में सामान्य घटनाओं को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस। क्या होता है? पास्ट सिंपल टेंस होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी हिंदी में पहचान क्या क्या होती है। अगर हिंदी में पहचान देखें तो इसमें क्या होगा? था, थी, थे या फिर आ, ई, ए। हिंदी में पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे या आ, ई, ए आदि शब्द आते हों वह हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य होगा, या उसे हम पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस बोल सकते हैं। चूँकि हम पास्ट सिंपल टेंस देख रहे हैं तो इसमें हमें देखना है, हम क्या देखेंगे? इसमें जो सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं। क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, दो जो पार्ट्स ऑफ टेंस होते हैं वो ऐसे भाग होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड्स ए हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट सिंपल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या बताया है? नो नीड्स ए हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट सिंपल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अब पास्ट सिंपल टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसों में, सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर मेन वर्ब की स्थिति क्या होगी। मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या इसे हम पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं। सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं है? नो नीड्स ए हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट सिंपल्स अफर्मेटिव सेंटेंस की
पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। क्या आता है? ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस से आता है। किसमें? पास्ट सिंपल टेंस में हमने क्या पढ़ा है? पास्ट सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन इन पास्ट। हिंदी में पहचान थी, था, थी, थे या आ, ई, ए। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नो नीड्स ए हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट सिंपल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस की पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। मेन वर्ब की अगर पोजीशन देखेंगे तो मेन वर्ब की पोजीशन में हम क्या देखेंगे? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जिसे हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात स्पेशली आपके लिए कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, तो उसी समय आप अपना पेपर और पेन लेकर उसको राइट डाउन करने में साथ साथ में अपना समय व्यतीत करें, यानी उसको साथ साथ में आप लिखते रहें। इतना ज़्यादा स्पीडली मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बेसिक्स नॉलेज से, यानी जीरो लेवल जिसे हम बोलते हैं, जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं और जीरो लेवल से लेकर हायर लेवल तक जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि आप ये टेंस सभी पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में न आया हो। यानी कि कोई अगर कम्पिटिटिव क्लासेस में तैयारी करने वाला अगर बंदा है, वो भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो आई थिंक अगर आपने बढ़िया से ठीक से इसको पढ़ा है या क्लासें ली हैं, तो आप उसका आंसर दे पाओगे। अब आप सोचोगे सर बता तो रहे हैं छोटी छोटी क्लासों के मोशंस, और आप कह रहे हो कि हम कम्पिटिटिव क्लास में, तो थोड़ा धैर्य रखें और वीडियो के साथ बने रहें। जो वीडियोस अपलोड होती है डेली, उसको डेली अपलोड होने वाली वीडियो को देखते रहें। जैसे जैसे आप आगे आगे देखोगे, आपको नई नई चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेगी और बढ़िया जो भी मोशंस होंगे बढ़िया से बढ़िया मैं अपना करवाने की कोशिश करूँगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अब कुछ एक सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसा कि हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा था, उस स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा पुनः ऊपर लिखूंगा मैं, और उस स्ट्रक्चर वाइज हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखेंगे। सी sang sweet song. She sang a sweet song. She sang a sweet song. वह एक मधुर गीत गा रही थी। She sang a sweet song. देखिए, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गए और आगे अदर सेंटेंस आ गया। She sang a sweet song. She sang a sweet song. I wrote him a letter. I WROTE wrote him a letter. मैंने उसे एक पत्र लिखा था। मैंने उसे एक पत्र लिखा था। मैंने उसे क्या लिखा था? एक पत्र लिखा था। We saw her yesterday. हमने उसे कल देखा था। We saw her yesterday. तो देखिए, sang, wrote, saw, ये सभी क्या हैं?
वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है। तो इस प्रकार से हमने देखा पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वो क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। आगे बढ़ते हुए हम लिखेंगे अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस आप भूलते नहीं हो या आपको याद रहता रहे, इसलिए मैं इसको साथ में हिंदी में भी लिख देता हूँ। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों को देखेंगे। नकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट सिंपल टेंस में, उसे हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो स्ट्रक्चर फॉलो क्या होगा देखिए। अब इसमें हम लिखेंगे नो पॉसिबल ए नेगेटिव सेंटेंस विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब। नो पॉसिबल ए नेगेटिव सेंटेंस विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा है इसमें, नो पॉसिबल ए नेगेटिव सेंटेंस विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब, कि एक सहायक क्रिया के बगैर कोई भी नकारात्मक वाक्य संभव नहीं है। तो नकारात्मक वाक्य अगर होगा तो वो सहायक क्रिया के बगैर तो पॉसिबल नहीं होगा। अब आप कहोगे कि सर आपने हमें सहायक क्रिया तो टेंस की बताई ही नहीं। तो जब तक टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हमें उपयोग नहीं हो रही हो तो तब तक कैसे बता सकते हैं, आप में कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो अब हम देखेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर, पास्ट सिंपल टेंस में कब नकारात्मक यानी सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेज को छोड़कर डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड हेल्पिंग वर्ब है। किसका प्रयोग होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। कौन से सेंटेंस को छोड़कर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को छोड़कर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है, नोट का प्रयोग होना है। नोट का प्रयोग हमेशा थर्ड पोजीशन पे होता है। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड, उसके बाद नोट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस हो जाएगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट डिड, फिर नोट। नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पे होगा। नकारात्मक जो वाक्य होंगे उसमें नोट कौन सी पोजीशन पे होगा, थर्ड पोजीशन पे होगा। तो हमने लिखा सब्जेक्ट डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड, नोट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस हमने इसमें राइट डाउन किया है। अब इसमें हम एक सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस क्या बनाएंगे देखिए, एक दो सेंटेंस बनाकर देखेंगे। तो वो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे साथ साथ में। सी सब्जेक्ट देखेंगे, सी डिड नोट ईट फूड। देखिए सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड पोजीशन पे नोट आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। क्या लिखा, सी डिड नोट
eat food, she did not eat food। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, we did not agree with you। सेकंड देखेंगे, ये फर्स्ट हो गया, we did not agree with you, कि हम तुमसे सहमत नहीं थे। We did not agree with you, हम तुमसे सहमत नहीं थे या हम आपसे सहमत नहीं थे। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर डिड फॉर्म है, तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और ये प्लूरल सब्जेक्ट भी है। दोनों में हमने किसका प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब में डिड का प्रयोग किया। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा भी हो, हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग होगा। विद ऑल टाइप ऑफ subjects as singular और प्लूरल। क्या बताया है कि सभी प्रकार के या सभी सब्जेक्ट्स यानी कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस फॉलो किया है। पहला सेंटेंस में स्ट्रक्चर हमने बनाया, सी सब्जेक्ट, फिर डिड। सेंटेंस में हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। तो उसका सेंटेंस हमने क्या बनाया, सी डिड नॉट ईट फूड और वी डिड नॉट एग्री विद यू। ये पूरा का पूरा पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर विद सेंटेंस आपके सामने रखा गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहां भी स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो जाता है। और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस आपको पता ही है कि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से स्टार्ट होता है। सॉरी, मैन वर्ब नहीं, WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस, लास्ट में वेरी गुड क्वेश्चन टैग। मतलब आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने हैं इसके साथ ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं यानी सेंटेंस बनाते हैं। डिड आई प्ले CRICKET क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला था या क्या मैंने क्रिकेट खेला था। डिड यू ईट फूड, क्या तुमने भोजन किया था। डिड वी लर्न इंग्लिश, क्या हमने अंग्रेजी सीखी थी। डिड सी
ड्रिंक कोल्ड वाटर, क्या उसने ठंडा पानी पिया था। ये इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। सब्जेक्ट रखा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस, उसी के माध्यम से हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे के सारे सेंटेंस है वो इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने बनाए हैं। तो आई थिंक आपको ये इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था बिल्कुल वो ही वैसा का वैसा फॉलो होगा, लेकिन थर्ड पोजीशन पे नोट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? नोट का प्रयोग होगा। डिड है, सब्जेक्ट है, फिर नोट है, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस, लास्ट में वो ही अपना क्वेश्चन टैग। वेरी गुड। क्या लिखा हमने? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव कौन सा नेगेटिव है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको बिल्कुल बखूबी पता है कि नोट थर्ड पोजीशन पे लगेगा, तो हमने इसको नोट को थर्ड पोजीशन पे लगा दिया। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सेंटेंस क्या हो सकता है? डिड यू नोट लाइक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पसंद नहीं करते थे? डिड आई नोट टेक फूड, क्या मैंने भोजन नहीं लिया था? डिड सी नोट ड्रिंक कोल्ड वाटर, क्या उसने ठंडा पानी नहीं पिया था? डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश, क्या तुमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी? तो ये अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस हो गए। डिड सब्जेक्ट प्लस नोट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या है WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस? स्ट्रक्चर में सब बस वही चीज़ देखनी है। सबसे पहले WH वर्ड, फिर क्या होगा? डिड, उसके बाद WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले WH वर्ड डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर सेंटेंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे। वाई डिड यू टेक टी, तुमने चाय क्यों ली थी? What did you do in the room? तुमने कमरे में क्या किया था?
वेयर डिड सी लिव इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में कहाँ रुकी थी या कहाँ रही थी। वाई डिड यू टेक टी, तुमने चाय क्यों ली। व्हाट डिड यू डू इन द रूम, तुमने कमरे में क्या किया था। और वेयर डिड सी लिव इन हिज चाइल्डहुड, कि तुम अपने बचपन में या वह अपने बचपन में कहाँ रही थी। ये हो गया अपना WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस WH वर्ड के बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन टैग। हमने क्या क्या देखा है, WH वर्ड, डिड, नोट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। एक एग्जांपल देखेंगे, वेयर डिड नोट सी लिव इन हिज चाइल्डहुड, वेयर डिड सी लिव इन हिज चाइल्डहुड। वाई डिड नोट ही टेक टी, उसने चाय क्यों नहीं ली। तो ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव से लेकर WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक क्लियर हो चुके हैं। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए